दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर थर्ड की, जो रिलेटेड है हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स से। अब इस चैप्टर में बेसिकली हमें वो सारे के सारे एग्रीगेट्स बताए जाते हैं जिसके हेल्प से हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं। अब अगर ये एग्रीगेट्स ना हो तो नेशनल इनकम निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे आपको अगर लेंथ मेज़र करनी है तो उसके लिए किलोमीटर में से हम मेज़र करते हैं। लिक्विड को अगर हमें मेज़र करना है तो उसे हम लीटर में मेज़र करते हैं। और अगर हमें क्या कहते हैं फीवर को मेज़र करना है तो हम टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो नेशनल इनकम को मेज़र करने का जो हमारे पास तरीका होता है वो होता है सारा का सारा एग्रीगेट्स। तो ये जो बेसिक एग्रीगेट्स होते हैं इसी के मदद से हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं। इसमें से मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक एग्रीगेट रखा है, जीडीपी एट एमपी। ये हमने एक छोटा सा एग्रीगेट ले लिया है। एग्रीगेट जो मेजर करता है द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उसे हम एग्रीगेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर जीडीपी एट एमपी ले लिया है। इस तरह से और भी कई एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एग्रीगेट्स की अगर मैं बात करूँ तो 8 एग्रीगेट्स होते हैं और मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने एक एग्रीगेट ले लिया, जीडीपी एट एमपी। इससे कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये हमारा एक एग्रीगेट हो गया। अब यहाँ पे जी जो है ग्रॉस, वो क्या शो करता है? तो ग्रॉस हमारा शो करता है डेप्रिशिएशन जो इसमें इंक्लूड किया गया है और अभी तक इसको सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया है डेप्रिशिएशन को ग्रॉस में से, ठीक है। ग्रॉस का मतलब हो गया टोटल, सकल इसको कहा जाता है। तो ग्रॉस में से जब तक डेप्रिशिएशन माइनस नहीं होगा तब तक नेट नहीं आएगा। तो ये ग्रॉस यहाँ रिप्रेजेंट करता है। डोमेस्टिक की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक हमें रिप्रेजेंट करता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल यूनिट्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है इसके बारे में मैंने कल के वीडियो में बताया था। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डी। अब बात आती है पी। पी जो रिलेटेड है, पी रिलेटेड है हमारा प्रोडक्ट से, फाइनल गुड्स एंड सर्विस। ये जो होती है हमारी वो होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विस से, ये रिलेटेड है। तो ये हो गया प्रोडक्ट। और लास्ट में आता है हमारा एमपी। एमपी रिप्रेजेंट करता है मार्केट प्राइस को। मार्केट प्राइस जो इंक्लूड करता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। अगर इस मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो हम फैक्टर कॉस्ट पे चले जाएंगे। और अगर हम फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम ऐड कर देते हैं तो मार्केट प्राइस पे आ जाते हैं। तो मार्केट प्राइस जो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड करता है। तो इस तरीके से इन सारे एग्रीगेट्स की मदद से हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं। तो आपके चैप्टर थर्ड में जो नेशनल इनकम निकालने के सारे एग्रीगेट्स हैं उसको स्टडी कीजिए, उस पे एक दो चार क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या समझ नहीं आता है, आपको कहाँ डाउट आती है। तो मैं पूरे क्लियर और थॉरो स्टडी के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे इस की मदद से आप नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों का हम लोग ख्याल रखेंगे और जितना हो सकेगा उतना इजी वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जिस किसी को भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम है वो मुझे जरूर बताए, रिप्लाई कीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर थर्ड में
जो भी दिक्कत आ रही है उसको सॉर्ट आउट कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट। थैंक यू।